इसीलिए कहा कि ख़बरी हजरात, जो लोग जानवरों के ताल्लुक़ से इस तरह की बात नीचे से ऊपर तक पहुंचाते हैं, उनको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि अगर किसी ने जानवर पाला है और आपने उसके जानवर को कुर्बानी का जानवर बता करके ऊपर तक आपने ख़बर पहुंचाई है, तो आपने एक मुसलमान को माली तौर पर नुकसान पहुंचाया है, जिसकी सज़ा आपको दुनिया में भी भुगतना पड़ेगी, आखिरत में भी भुगतना पड़ेगी। मरहबा कलेक्शन मॉल, रेडीमेड कपड़ों का भरपूर खजाना, जींस पैंट, टी शर्ट, कार्गो पैंट, नाइट पैंट, बच्चे और बच्चियों के लिए अच्छे खूबसूरत और उम्दा ड्रेस। पता याद रखें, जमुर हाई स्कूल मेन रोड, जैतून हजीम मस्जिद के पास। मुसलमानों का दूसरा अहम त्यौहार ईद उल अज़हा सर पर है। इस त्यौहार को लेकर मुसलमान दो किस्मों की इबादतें करते हैं। एक तो ईदगाह पर पहुंच करके ईद उल अज़हा की 2 रकात नमाज अदा करते हैं और उसके बाद 3 दिन कुर्बानी दे करके हम अपने परवरदिगार, अपने अल्लाह को खुश करने की कोशिश करते हैं, राज़ी करने की कोशिश करते हैं। इस कुर्बानी से मकसद ये है कि हम अपने मज़हब के तय हर तरह की कुर्बानी देने के लिए तैयार रहें और इस कुर्बानी को देने के ताल्लुक़ से एक हिंदुस्तानी होने के नाते हम मुल्क के कानून की पासदारी भी करते हैं। बिरादरान वतन को, हिंदू भाइयों को किसी तरह की तकलीफ़ ना हो, हम कानून के ख़िलाफ़ जाकर गाय वगैरह की कुर्बानी करने से भी परहेज़ करते हैं। इस मौके पर मुल्क में मुख्तलिफ़ रियासतें हैं, जिन रियासतों को अगर देखा जाए तो कहीं पर जो है गौ वंश के से ताल्लुक़ रखने वाले जानवरों की कुर्बानी मना है, कहीं मना नहीं। हमारी रियासत महाराष्ट्र के अंदर चंद सालों पहले तक जो है गाय की कुर्बानी पर पाबंदी थी, लेकिन गौ वंश पर कोई ऐसा कानून बना नहीं था जिसकी वजह से रंगीन जानवरों की कुर्बानी की जाती थी। इस कानून के बन जाने के बाद एक बहुत बड़ा तबका कानून की पासदारी करता है और पड़िया है, पड़वा है, यानी भैंस और भैंसों की कुर्बानी करता है। हम इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि कानून के दायरे में रह कर के कुर्बानी का फ़रीज़ा अंजाम दिया जाए और इस ताल्लुक़ से कानून का उल्लंघन ना हो। लेकिन इसी के साथ मैं ये बता देना चाहता हूँ कि ये त्यौहार सिर्फ़ साल में 3 दिन के लिए है, मुस्तकिल साल भर के लिए ये निज़ाम नहीं है। और इस मौके पर जो कुर्बानी की जाती है, इस कुर्बानी के ताल्लुक़ से पुलिस मित्र हजरात, या जिनको उर्फ़ आम में ख़बरी कहा जाता है, ये लोग बहुत ज़्यादा सरगर्म हो जाते हैं और इस तरह जो है एक एक जानवर की बाकायदा लोकेशन ले करके पुलिस डिपार्टमेंट को, बजरंग दल को, गौ रक्षा समिति को और पुलिस डिपार्टमेंट के आला अफसरान को इस तरह भेज करके कौम मिल्लत का नुकसान करते और उसी के साथ जो है एक मजहबी फ़रीज़े की अदायगी में तकलीफ़ देते हैं। ऐसे पुलिस मित्र लोगों से, ख़बरी लोगों से मैं ये कहना चाहूँगा कि पुलिस डिपार्टमेंट लॉ एंड ऑर्डर को बरकरार रखने के लिए, कानून की बालादस्ती के लिए अपना फ़र्ज़ और अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करती है। ख़बरी हजरात अगर मुल्क के तई और समाज के तई इतने ही वफ़ादार हैं और अपनी ज़िम्मेदारी महसूस करते हैं, तो समाज में जो 2 नंबर के काम होते हैं, गांजा बेचा जाता है, एमडी बड़े पैमाने पर बेची जा रही है, जुआ सट्टा जो बड़े पैमाने पर हो रहा है और दीगर गुनहगारी में जो लोग मुब्तला हैं, ऐसे लोगों के ताल्लुक़ से भी उनको डिपार्टमेंट को ख़बर देनी चाहिए। और मुल्क में और ख़ास तौर पर हमारी रियासत महाराष्ट्र और मालेगांव में इस तरह का जो गैर कानूनी धंधा होता है, लोग देसी कट्टा ला करके मालेगांव में फ़रोख्त करते हैं, गांजा, एमडी और दीगर जो है नशा और चीज़ों की फ़रोख्तगी होती है, उस मौके पर ये मित्र, पुलिस मित्र हजरात कहाँ चले जाते हैं? अगर उनको इस ताल्लुक़ से किसी किस्म का अंदेशा है कि हम अगर ख़बर देंगे तो ख़बर देने की वजह से हम पर कोई आँच आ सकती है, तो वो हमसे रब्ता करें। हम समाज को इन गुनाहों से पाक करने के लिए डिपार्टमेंट से रब्ता करेंगे और गांजा है, एमडी है, दीगर नशा और चीज़ों की ख़रीद व फ़रोख्त है, जुआ सट्टा
के कारोबार करने वाले और इस तरह गुंडागर्दी दादागिरी करने वाले गैर कानूनी तौर पर हथियार लेकर मालेगांव में फ़रोख्त करने वालों की आप हमें जानकारी दो। हम पुलिस डिपार्टमेंट को इत्तला दे करके इस सिलसिले के अंदर जो है बंदिश लाने की कोशिश करेंगे। हम समाज को गुनाहों से, गुनहगारों से पाक साफ़ रखने में आपका पूरा ताउन करेंगे। डिपार्टमेंट के ताल्लुक़ से हम ये कहना चाहेंगे कि ये हमारा मजहबी फ़रीज़ा है और हम किसी को अज़ियत व तकलीफ़ नहीं देना चाहते। इस सिलसिले के अंदर डिपार्टमेंट भी हमारा ताउन करें और कानून के दायरे में रहकर हम जो कुर्बानी करते हैं उसमें हमें किसी तरह की तकलीफ़ ना हो। इसीलिए कहा कि ख़बरी हज़रात, जो लोग जानवरों के ताल्लुक़ से इस तरह की बात नीचे से ऊपर तक पहुंचाते हैं, उनको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि अगर किसी ने जानवर पाला है और आपने उसके जानवर को कुर्बानी का जानवर बता करके ऊपर तक आपने ख़बर पहुंचाई है, तो आपने एक मुसलमान को माली तौर पर नुकसान पहुंचाया है, जिसकी सज़ा आपको दुनिया में भी भुगतना पड़ेगी, आखिरत में भी भुगतना पड़ेगी। किरीट सुमैया हो या किरीट सुमैया जैसे जहन रखने वाले मुल्क में बहुत सारे लोग हैं जो पूरे मुल्क में नफ़रत का माहौल पैदा करना चाहते हैं। यही लोग हैं जो लव जिहाद का मालेगांव को लेकर के या मुल्क में लेकर के, इसी तरह लैंड जिहाद को लेकर के एक वावेला उन्होंने मचा रखा है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान का मुसलमान सेकुलर है, सेकुलर जहन रखता है और सेकुलर जहन रख करके इस मुल्क में अपनी ज़िंदगी और अपना वक्त गुजार रहा है। आज मुल्क में जिस तरह नफ़रत का माहौल पैदा किया जा रहा है और मुल्क में कुछ लोग ऐसे हैं जो अक़लियतों को, ख़ास तौर पर क्रिश्चियन कहो और मुसलमान कहो, उनको जिस तरह टारगेट किया जा रहा है, उसी का एक हिस्सा मालेगांव धुलिया लोकसभा में, मालेगांव में जो सेकुलर उम्मीदवार को वोट दी गई है उसको वोट जिहाद से ताबीर कर रहा है। मैं ऐसे लोगों से पूछना चाहता हूँ कि यहाँ कांग्रेस की सेकुलर उम्मीदवार डॉक्टर शोभा ताई बच्चाओ, ये कोई हसीना वाजिद या खालिदा ज़िया तो नहीं है, मुसलमान नहीं है जो आप इसे वोट जिहाद का नाम दे रहे। मैं ऐसी सैकड़ों मिसाल मुल्क में दे सकता हूँ जहाँ पर बीजेपी का उम्मीदवार हो या सेकुलर उम्मीदवार हो, दोनों गैर मुस्लिम हैं, दोनों हिंदू हैं, और वहाँ पर जो है बीजेपी के उम्मीदवार को इस तरह वोट मिली है जिस तरह मालेगांव में सेकुलर उम्मीदवार को वोट मिली है। वहाँ पर उन्हें वोट जिहाद का सुझाव नहीं समझ में आता कि बीजेपी को अगर भरपेट वोट दी जाए तो वो वोट जिहाद नहीं है, और सेकुलर उम्मीदवार को अगर कोशिश करके इलेक्शन कमीशन के आदेश पर या उनकी गाइडलाइन पर या एक हिंदुस्तानी होने के नाते वोट दी जा रही है तो उसको आप वोट जिहाद से ताबीर कर रहे हैं। तो डॉक्टर शोभा ताई बच्चाओ हिंदू है, मुसलमान नहीं है। इसलिए जो है किरीट सुमैया और इनकी जैसी जहनीत रखने वालों को गौर करना चाहिए कि इस तरह का जो इल्ज़ाम मालेगांव के मुसलमानों पर या मालेगांव वासियों पर लगाया जा रहा है, ये बात बराबर नहीं। इस तरह की सोच जो नफ़रत का माहौल पैदा किया जा रहा है और ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है कि अक़लियतें और माइनॉरिटीज़ में ख़ास तौर पर क्रिश्चियन और मुसलमानों के लिए ज़िंदगी दूभर हो जाए, इस तरह की जो कोशिश हो रही है वो मुल्कों में देश के हित में नहीं। उसी के साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमने इस बात की कोशिश की थी कि मुसलमान हिंदुस्तानी होने के नाते अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करें और इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन पर घर से निकल कर के वोट देने की कोशिश करें। मैं इसी के साथ ये पैगाम भी देना चाहता हूँ कि धुलिया लोकसभा में 5 कॉन्स्टिट्यूंसी में बीजेपी के उम्मीदवार को लीड मिली थी, लेकिन मालेगांव में जिस तरह सेकुलर उम्मीदवार को जो है वोट दी गई, उन तमाम 5 कॉन्स्टिट्यूंसी की लीड को मालेगांव की सेकुलर वोटों ने ख़त्म किया। अगर मुल्क का मुसलमान मुत्तहिद हो जाए और पार्लियामेंट के लोकसभा के इलेक्शन में अगर ये 80% वोट देने लग जाए तो मैं गवर्नमेंट को ये बताना चाहता हूँ, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, दीगर सियासी पार्टियाँ हों, और ख़ास तौर पर मुसलमानों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि मुल्क के हालात बदलेंगे। आज मुसलमानों ने
टाइम्स ऑफ इंडिया के रिपोर्ट के मुताबिक पिछले लोकसभा इलेक्शनों के मुकाबले में कुछ % वोट बढ़ा करके दिया है तो बीजेपी को अक्सरियत नहीं मिल सकी। बहुमत बनाने में वो 30-32 सीट पीछे रह गई। अगर मुसलमान मुत्तहिद हो करके वोट देना शुरू कर दे और अपना हिंदुस्तानी होने का फरीज़ा अदा करें तो सेकुलर पार्टियां और मुल्क में तकरीबन 57 ऐसी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी है जहां से मुस्लिम उम्मीदवार चुन करके पार्लियामेंट पहुंच सकता है। इसलिए मुसलमानों को भी अपनी ज़िम्मेदारी महसूस करना चाहिए और ये वोट जिहाद नहीं है, ये तो इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन है। और हम मालेगांव के या धुलिया लोकसभा के अगर मुसलमानों ने जो माइनॉरिटी से ताल्लुक़ रखते हैं उन्होंने सेकुलर उम्मीदवार को वोट दिया है तो किरीट सोमैया जैसे लोगों का पेट अगर दुखता है तो उनको जुलाब की दवा लेनी चाहिए। पेट साफ़ हो जाए तो पेट दुखेगा नहीं।